नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे आदिकाल का नामकरण जो विभिन्न विद्वानों ने निर्धारित किया है। इसका एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से कर सकते हैं। किसी भी वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से संपर्क करें जो कि साहित्यिक झरोका नाम से ही उपलब्ध है। तो आइए देखते हैं नामकरण किन विद्वानों ने कौन कौन सा नाम आदिकाल को दिया है। देखिए, सबसे पहले अगर हम नामकरण की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है, उन्होंने इसे आदिकाल ही नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को उसकी विशेषता के आधार पर वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो उन्होंने बीज वपन काल कहा है। क्यों कहा है वो मैं एक अलग वीडियो में बना चुकी हूं, उसका मैंने जैसे कि आपको बताया लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने इस काल को संधि काल और चारण काल कहा है। चारण काल क्योंकि ये जो समय था ये चारण कवियों का समय था, तो इसे चारण काल कहा है। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध और सामंतों के कारण इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल का नाम दिया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आदिकाल को प्रारंभिक काल यानी शुरुआती काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसे वीर काल कहा है। किसके और वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वीर गाथा काल कहा है शुक्ल जी ने और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसे अपभ्रंश काल कहा। इसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी अपभ्रंश काल कहा है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर इसे अपभ्रंश काल माना है और जो साहित्य की प्रवृत्तियां अलग अलग बदलाव ले रही थी उसके आधार पर। उसके बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात करें तो इन्होंने इसे चारण काल, चारण कवियों को आधार मानकर, चारण काव्य को आधार बनाकर चारण काल कहा है। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काव्य काल का इसे नाम दिया है। राम खिलावन पांडे इसे संक्रमण काल कहते हैं। हरीश चंद्र वर्मा ने भी इसी प्रकार से इसे क्या कहा है? संक्रमण काल ही कहा है। मोहन अवस्थी, देखिए जो नाम कुछ अलग तरह से दिखाई दे या जो नामकरण किया है अलग, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस तरह के आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि मोहन अवस्थी ने इसे क्या कहा है? आधार काल कहा है। हिंदी साहित्य का आधार माना है इसे, तो इसे आधार काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने इसे प्राचीन काल नाम दिया है। वासुदेव सिंह इसे उद्भव काल कहते हैं। राम प्रसाद मिश्र ने इसे कौन सा नाम दिया है? संक्रांति काल नामकरण इसका किया है। शैलेश जैदी ने इसे आविर्भाव काल कहा है। आविर्भाव काल कहा है। बच्चन सिंह ने इसे अपभ्रंश काल माना है और ये माना है कि जातीय साहित्य का उद्भव, अपभ्रंश काल और जातीय साहित्य का उद्भव का समय या काल भी इसे स्वीकार किया है। श्याम सुंदर दास ने इसे वीर काल और अपभ्रंश दो नामों से अभिहित किया है, वीर काल और अपभ्रंश काल। इससे पहले वीर काल किसने कहा था ये आप ध्यान में रखें। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी इसे वीर काल नाम दिया है और इसके साथ साथ श्याम सुंदर दास ने भी इसे वीर काल नाम दिया है, लेकिन इसके साथ साथ वे इसे अपभ्रंश काल भी मानते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।